आज हम जाने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक लाइफ प्रोसेस। हम इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से और बिल्कुल शांति से समझेंगे, क्योंकि जब हम शांति से समझेंगे तभी हमें सब कुछ समझ में आएगा, और जब हम उसे अनुभव करेंगे अपनी डेली लाइफ में तो तभी हमें वो अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ से जाएगा। तो हम इस चैप्टर को आराम आराम से लेकर चलेंगे। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि लाइफ के प्रोसेस। अब लाइफ पे आने से पहले हम कुछ और टर्म्स के बारे में जान लें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। लाइक अलाइव। अलाइव का मतलब हम सभी जानते हैं जीवित, जो जीवित है। लेकिन हम ये कैसे पता करते हैं कि कोई जीवित है या कोई नॉन लिविंग है? सो जो क्राइटेरिया है इसके पीछे वो है मूवमेंट का। अगर किसी चीज में मूवमेंट होगी तो यस वी कैन से दैट द थिंग इज अलाइव, और अगर मूवमेंट नहीं होगी तो हम उसे अलाइव नहीं कह सकते। तो मेन क्राइटेरिया इसके पीछे यही है। अब इसी से हमारी लाइफ प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी, इसी से हम अभी देखेंगे। तो कुछ जो चीजें होती हैं उनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो जिनसे हम उन्हें आसानी से क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीजों में जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, जिससे हम उन्हें आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो लेकिन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लाइफ नहीं है। हम जानते हैं जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं या फिर जो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो सब भी वर्क करते हैं, वो भी अलाइव है, मूवमेंट है। लेकिन वो अपने नेक्ड आई से तो हम बिल्कुल उन्हें देख ही नहीं सकते। वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप से ही हम उन्हें देख सकते हैं। तो यही है कि किसी में फास्ट होती है और किसी में बहुत ज़्यादा कम। लाइक हम एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और हम ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है, और अभी प्लांट्स के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। और क्योंकि प्लांट्स तो इधर उधर जा नहीं सकते, वी ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव आवर हैंड्स, वी कैन मूव एंड वी कैन ऑल्सो मूव आवर बॉडी पार्ट्स, बट द प्लांट्स कैन ऑल्सो मूव देयर पार्ट्स, not they are moving the whole, they move it on their parts, like root, like shoots, like their branches, like leaves. And the next is that कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो रूट्स के सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, यानी कि सॉइल उन्हें बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखती है। तो क्या हो सकता है, वो मूवमेंट तो उनमें हो ही नहीं सकता है। लाइक अगर हम सनफ्लावर का एग्जांपल लें तो वो उधर फेस करता है जिधर क्या होता है, सनलाइट होती है। तो अगर सन इधर है तो उसका फेस इधर हो जाएगा, तो उसमें मूवमेंट तो हो रही है ना। तो यस, तो प्लांट्स भी क्या होते हैं, अलाइव होते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है विच कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, यानी कि हमें कुछ उस पर पुश लगाना पड़ेगा, कोई फोर्स लगानी पड़ेगी तभी वो मूव कर सकती हैं, अदरवाइज वो मूव नहीं कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें होती हैं अगर कोई आदमी जीवित हो तो। अगर if the person is alive, then what are the things we can find in there? So let's see 8 and 7 points. We can see that the living things can move. Living things चल सकती हैं. Living things need food, air and water. Yes, living things can respire, respiration, and then living things can excrete. Living things can reproduce young ones. Living things are very sensitive because if we touch them they respond. So these are some criteria to say that this thing is living. अब हम देखते हैं कि what are life processes, आखिरकार ये life processes है क्या, what देखते हैं। तो life processes all the process which human beings perform, all the basic process which human beings perform to maintain their life on this earth are called life process. जो हम परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, कुछ बेसिक, हम अपने आप को जीवित रखने के लिए, उसे ही क्या करते हैं, लाइफ के प्रोसेस कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैनी मोर। तो हम इस पूरे चैप्टर में इन सब के बारे में जानेंगे। लाइक न्यूट्रिशन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो लाइफ प्रोसेस वही है जो हम टू मेंटेन आवर लाइफ ऑन दिस अर्थ वी परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। ओके, तो यही है हमारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में।
अब कुछ और अगर हम आगे का कुछ और पढ़ लें तो वो ये होगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे नीड एयर, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड फूड, we due to food we get energy, and the process by which the the energy is coming from out the food is called respiration, and nutrition in which we digest our food, and growth and development in which we grow, transportation in which the energy is transferred to our cells, excretion in which the undigested food comes out from the body. So ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। आज जो है हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो आज के लिए हम सब इतना ही जानेंगे। ये भी अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें इंट्रोडक्शन में, बस इतना ही है। ज़्यादा और कुछ जो मेन पॉइंट है बस वही हमें लर्न करने की ज़रूरत है, अदरवाइज और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो क्या है न्यूट्रिशन। ओके, उसके बाद हम और लाइफ प्रोसेसेस जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ज्वाइन एंड विजिट आवर वेबसाइट टू डाउन फ्री हैंड रिटन नोट्स provided by Reach for the Top channel. So take care of yourself. Bye bye.